बच्चों, आज क्लास 3 का ये ब्लोज़म मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें क्लास 3 के जो ब्लोज़म है, इसको शुरू करने से पहले मैं इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD से लेकर Z तक, उसके ध्वनि को पहले मैं बता दूँ कि ए का ध्वनि कैसा होता है, बी का ध्वनि कैसा होता है। ध्वनि बोले तो आवाज़, ध्वनि को हम आवाज़ कहते हैं। तो ए का जो ध्वनि है ए से मिलता है, ये ए का ध्वनि ए से मिलता है। बी का ध्वनि बी से मिलता है। ध्वनि को हम साउंड भी बोल सकते हैं, तो साउंड बोलेंगे। तो ए का साउंड ए है, बी है अपना बो, बी का जो साउंड है वो, और सी का साउंड क की तरह है, और डी का साउंड ड, ई का साउंड ई है, और एफ का फ, जी का साउंड ग है, और एच का साउंड ह है। जैसे हम लोग हॉल हल पढ़ते हैं हिंदी में, तो एच का साउंड भी ह की तरह होता है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एच, पर उसका साउंड ह की तरह होता है, ह। आई का साउंड आई ही होता है, जे का साउंड जी है, के का साउंड के होता है, को, हमारा हिंदी का जो को है, को खो, को से कमल, के का साउंड को है। एल का साउंड ल होता है, एम का साउंड म होता है, और एन का साउंड न होता है। ओ को हम लोग ओकार पढ़ते हैं, ओ हिंदी में जो पढ़ते हैं ओम, ओ का मो ओम, तो वही है, ओ का साउंड ओ है। और पी को हम लोग प के साउंड से जानते हैं। इसी प्रकार क्यू के साउंड को के रूप में पढ़ते हैं। जैसे क्विक, क्यू से होता है QUIC क्विक, तो हम लोग क्यू क के लिए जानते हैं, क्यू का साउंड क है, क। और आर का साउंड र है, उसी प्रकार एस का साउंड स है, टी का ट है, यू का साउंड अ है। क्योंकि हम लोग अगर अम्ब्रेला पढ़ें तो अ से होता है, यू से होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू एम से अम, तो यू से अ हो जाता है, तो यू का साउंड अ है। भी का साउंड वो और भो दोनों के सिमिलर होता है, दोनों के तरफ हो सकता है। कभी भी का साउंड वो हो जाएगा, तो कभी भी का साउंड मो हो जाएगा, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। डब्लू, हम लोग इंग्लिश में डब्लू पढ़ते हैं डब्लू, पर इसका साउंड वो की तरह होता है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। डब्लू जहाँ रहेगा उसको वो पढ़ेंगे, और एक्स जो और एक्स एक को और सो एक से हम लोग पढ़ेंगे, या तो एक्स को एक्स ही पढ़ेंगे साउंड के रूप में, या फिर एक्स का साउंड जो हो जाएगा, जो। तो अगर हम आगे वाई का बात करते हैं, तो वाई का साउंड य हो जाएगा, य, और जेड का साउंड जो हो जाएगा। तो ये है साउंड, इसको हम यूज़ करेंगे अब हम लोग पढ़ने में। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब चले आते हैं। पहला लेसन है दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे। ये एक पोयम है, इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो दिस है, TH से द हो जाता है, और आई से ई, तो द में अगर हम जोड़ेंगे ई तो दी हो गया, और अस से सो हो जाएगा, तो इसका हिंदी का जो ध्वनि है साउंड वो हो जाएगा दिस। तो ये हो गया आपका दिस, 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 तो ये हो गया दिस। और आई से ई होता है ई, और सो इस, दिस इज, THIS से दिस, और IS से इज, दिस इज द, THE से THE द होता है, इसको हम लोग द पढ़ते हैं। THIS से दिस, IS से इज, दिस इज द वे। डब्लू जहाँ पर रहेगा वहाँ पर वो हो जाएगा, वो, और ए भी है तो वो ए का ए हो गया, वे, और वाई से य होता है, वाई का साउंड य होता है, तो हो गया वे। दिस, दिस इज द वे। इसको हम लोग पढ़ेंगे फिर से, दिस इज द वे। दिस इज द वे। इसका मीनिंग मैं अभी बताते हुए चलूँगा। तो दिस का मतलब यह होता है, और इस का मतलब है होता है। ये एक सेंटेंस है, हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब हम सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे। तो अभी हम लोग इसको केवल पढ़ने के लिए सीखते हैं, उसके बाद फिर मैं इसके मीनिंग को भी समझाऊंगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे। इसका मतलब होता है कि ऐसा तरीका होता है हमारा, यह तरीका है, यह तरीका है। वे का मतलब तरीका होता है, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे।
फिर यहाँ है वी, WE से वी, डब्लू का जो साउंड होता है वो भी वी से, वो से मिलता हुआ है। वो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो, तो डब्लू का भी वो होता है। अभी हम लोग पीछे पन्ने में जो देखे थे उसका साउंड, डब्लू का साउंड वो की तरह था। तो WE से हो जाता है वी, WE से हो जाता है वी, वी, WE से वी, W से वो और E से ई, तो वी तो हो गया वी वास। फिर है W, तो W से हो जाएगा वो, और ए से आ का, अच से सो होता है साउंड में, तो हो गया ये वास, वास, वी वास, वी वास, वी वास। आवर फेस, OUR को हम लोग आवर पढ़ते हैं, आवर, OU का आर को पढ़ते हैं आ, आर फेस, OUR से आर फेस। FACE से, FA से हो गया फो, ए से एकार और CE से सो, तो हो गया फेस। वी वॉश आवर फेस, वी वॉश आवर फेस। फिर से पढ़ते हैं अगले लाइन को। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। फिर से आगे पढ़ेंगे हम लोग। वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस। हमने आपको इसको फिर से नहीं बताया क्योंकि हम लोग वॉश पढ़ चुके हैं, WASH वॉश है, यही वॉश यहाँ भी है, तो ये हो गया वॉश। आवर भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो ये भी है आवर, और फेस भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो ये फेस और ये फेस दोनों सेम है। तो फिर से पढ़ते हैं। वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस। ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, तो इस लाइन को हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। दिस इज द वे, ये दिस इज द वे भी है और यहाँ भी बिल्कुल सेम है। दिस इज द वे, दिस इज द वे। वी वॉश आवर फेस, यहाँ पर भी सेम है, वी वॉश आवर फेस, तो यहाँ भी सेम है, वी वॉश आवर फेस। तो बच्चों फिर से पढ़ते हैं इस पंक्ति को। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। आप लोग अब मेरे साथ पढ़ेंगे, बोलिए। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। बिल्कुल। अब आगे पढ़ते हैं। वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। हाँ, ऐसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे भी। अब अगले स्टेंजा को पढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है दिस इज द वे, फिर से सेम हो गया, यहाँ भी हम लोग पढ़े हैं दिस इज द वे, अब यहाँ भी हम लोग वही पढ़ेंगे। दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ। हमने आपको बताया था कि सी का जो साउंड है, उसका जो आवाज है को होता है, तो को और दोनों सटा हुआ है, को और एल, सी और एल सटा हुआ है, तो को हो जाएगा। एल का साउंड होता है लो, तो इसको भी सटा दीजिए, को लो। ई ए से हर्षी का होता है, या ई ए से ई होता है, तो हम लगा दिए को लो ई, और एन से होता है न, तो हो गया न, हो गया न, तो हो गया ये क्लीन, क्लीन। वी क्लीन, आवर को हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आर है, तो वी क्लीन आर टीथ, टीथ इसको पढ़ेंगे टीथ, TEETH, डबल ई है तो यहाँ भी ई का साउंड आएगा, तो टी से ट होता है, और डबल ई से ई होता है, और टी एच से थ होता है। टी एच जहाँ पर हो वहाँ पर साउंड थ आएगा, तो हो गया टीथ, टीथ, TEETH, टीथ। हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वी क्लीन आवर टीथ,
वी क्लीन आवर टीथ, फिर से आगे, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ। हाँ, आगे पढ़ेंगे। दिस इज द वे, ये लाइन बार बार रिपीट हो रहा है, यहां भी वो सेम है, दिस इज द वे, यहां भी सेम है, दिस इज द वे। तो ऐसे ही पढ़ेंगे, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ। तो बच्चों, ये था पढ़ने का तरीका। ऐसे ही हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो हमें ये पढ़ने के लिए, ये पोएम पढ़ने के लिए बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। और तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। तब तक मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।